तो फाइनली मच अवेटेड मूवी फाइटर का टीजर आ गया और ये टीजर उतनी ही स्पीड से खत्म हुआ जिस स्पीड से टाइगर का करियर खत्म हो रहा है। सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की साथ में तीसरी फिल्म है वॉर और बैंग बैंग के बाद। और आई थिंक जिस तरीके से सिद्धार्थ आनंद ऋतिक को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी मूवी में वैसा कोई नहीं कर सकता। याद है वो वॉर में ऋतिक का एंट्री सीन जहां हमारे साथ साथ टाइगर का भी मुंह खुला रह गया। और फाइटर मूवी इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू ऋतिक हिमसेल्फ। बट जब साला कुंडली में ही कंगना का प्रकोप हो तो कोई क्या ही कर सकता है। तो भैया कंगना जी आ गई जल्दबाजी में बनी तेजस के साथ। तो वापस ट्रेलर पे आते तो इसके जो ओपनिंग सीन है जब वो टेक्स्ट लिखे आते हैं तो जैसे ही वो यू मस्ट बी जोकिंग आता है वो भाई पूरे टीजर का टोन सेट कर देता है। जिसके बाद ऋतिक एज शमशेर पठानिया, अनिल कपूर एज राकेश जय सिंह एंड दीपिका एज मीनल राठौर को इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर आते हैं इस फिल्म की यूएसपी पर, यानी इसके एरियल एक्शन सीन्स जो मुझे काफी अच्छे लगे, स्पेशली जो मैनूवरिंग थी और साथ ही साथ जो इसके वीएफएक्स थे वो मुझे ठीक लगे। बट सिर्फ इस टीजर के हिसाब से उस पर अपनी राय बनाना वो गलत होगा क्योंकि वो सीन्स मैनूवरिंग वाले वो बहुत तेजी से निकल जाते हैं। तो कोई भी ओपिनियन बनाना भी गलत होगा क्योंकि अगर टीजर में देखे तो वीएफएक्स काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं, 19-20 कह लो, लेकिन असली चीज ट्रेलर में पता चलेगी जहां हमें थोड़े एक्स्ट्रा एडिट सीन्स देखने को मिलेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने इंप्रेसिव तरीके से इन्होंने टीजर को कट किया है उतने ही इंप्रेसिव तरीके से इन्होंने रोमांटिक नंबर्स वाले शॉट्स को उनको भी 0.5 सेकंड्स के फ्रेम में निकाल दिया है। बट हम तो साला ठहरे हरामी, हम तो भाई 0.25 सेकंड्स में करके पॉज करके देखेंगे। और ये जो पूरा मोनोगनी लुक है दीपिका का, इसने मुझे पठान की याद दिला दी। मतलब वायरल होने के साथ साथ कितना बवाल हुआ था उस पर वो आज भी याद है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बवाल होने के चांस है, क्योंकि पठान भी 25 जनवरी को आई थी और फाइटर भी 25 जनवरी को आ रही है। बस मेरा सिद्धार्थ आनंद जी से यही सवाल है कि जो दीपिका का लुक है ये सिर्फ दर्शकों को, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को कोई और लॉजिक समझ आ नहीं रहा कि पेट्रियोटिक मूवी में ऐसा लुक होना चाहिए कि नहीं। तो भाई इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत रोमांटिक एंगल दिखाएंगे इसमें, बट उस पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस ना कर दे, बस इतनी दुआ है। क्योंकि हमें इस मूवी में रोमांटिक सीन्स नहीं, फाइटर जेट्स की डॉग फाइट्स देखनी है। बट दीपिका के लुक से ज़्यादा जो मेरा दिल लग गया वो था इसका सुजलाम सुफलाम सॉन्ग, और उसके साथ साथ जो ऋतिक रोशन जेट से निकलते हाथ में तिरंगा लेके वो सीन, भाई वो इस टीजर का गूज़बम्स वाला मोमेंट है। और अब फाइटर की बात कर ही रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम टॉप गन मैवरिक की बात ना करें। और बहुत लोग फाइटर देखने के बाद ये बोलेंगे कि भाई ये तो सस्ता टॉप गन है, ये तो पूरा कॉपी पेस्ट मार रखा है एक एक चीज। और मैं भी मानता हूँ दोनों सेम है, लेकिन ये सब एक बेसिक फाइटर मैनूवरिंग में आते हैं जो दुनिया की हर एयरफोर्स यूज करती है रियल लाइफ में। तो जब रियल लाइफ में मैनूवर सेम है तो लाजमी सी बात है कि मूवीज में भी सेम ही होंगे। बस डर इस बात का है कि पूरी तरीके से इन्होंने टॉप गन मैवरिक को कॉपी ना करो, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन। और टीजर से ज्यादा स्टोरी लाइन का पता नहीं चला है कि क्या स्टोरी होने वाली है। बट एक चीज जो पता चली है वो कि पाकिस्तानी फाइटर जेट से बैटल हो रही है, क्योंकि हमें ग्रीन जेट भी दिखा है जिस पर हमें पाकिस्तान का फ्लैग भी दिख रहा है। बाकी जो रूमर्स आ रहे थे कि शायद ये मूवी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर लूजली बेस्ड होगी जो पुलवामा अटैक के बाद हुई थी। बट सेइंग अगेन ये सिर्फ रूमर्स हैं, ये सच भी हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं, नथिंग गारंटी। तो जाते जाते यही कहूंगा कि टीजर मुझे अच्छा लगा, मतलब जितना मुझे दिखाया गया, जितना जेट्स दिखाए गए मेरे को, जितना वीएफएक्स मुझे दिखा उसके हिसाब से मेरे को ठीक लगा। पर स्टिल एक कंक्लूजन पे आने से पहले मैं ट्रेलर जरूर देखना चाहूंगा। बाकी आपको टीजर कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। तो इसी के साथ मैं निकलता हूँ। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।